तो पहलगाम हमले के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ये अब एक ऐसा हमला बन चुका है जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। लोगों को उनका धर्म पूछा और जो भी हिंदू थे उन्हें उसी वक्त गोली मार दी गई। देखिए, ये वीडियो इस हमले की डिटेल्स के बारे में नहीं है क्योंकि वो आप सभी जानते हैं। हम आज देखेंगे कि अगर इस माहौल के बीच अगर सच में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ गई तो क्या होगा। एक्चुअली ज्यादा पावर किसके पास है, किसके सपोर्ट में ज्यादा देश है, इसका दोनों देशों की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो एक हाइपोथेटिकल केस है। ये वॉर इसी तरह से करी जाए वो जरूरी नहीं है, पर हम आज इस चीज का तो आउटकम निकाल ही लेंगे कि कौन सा देश इस वॉर में बाजी मारेगा। इस हमले को देखते हुए हमारे देश ने इंडस रिवर ट्रीटी जो कि 1960 में करी गई थी उसे कैंसिल कर दिया है। अब इस डिसीजन को पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ये इंडिया का पहला वार था पाकिस्तान पर और सिर्फ इसी से पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। इंडस रिवर जो कि उधर के किसानों को रोजगार देती है, उन्हें अनाज उगाने में मदद करती है, उन्हें पीने का पानी देती है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करती है। पाकिस्तान की जीडीपी का भी कुछ हिस्सा इसी नदी से आता है। अब जब इस नदी को बंद कर दिया है तो पाकिस्तान पहले ही एक बहुत बड़े जाल में फंस गया है। अब अगर पाकिस्तान ये देखकर जंग शुरू कर देता है तो आइए देखते हैं वो क्या कर सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हम पर इकोनॉमिकली वार नहीं कर सकता। पहलगाम पर यह हमला करके वो ऑलरेडी कश्मीर की इकोनॉमी को गिरा ही चुका है। टूरिज्म जो कि कश्मीर के लोगों का कमाने का सबसे बड़ा जरिया था वो अब कम हो जाएगा। इससे वहाँ के रहने वाले लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पर काफी असर पड़ेगा। इस वॉर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट कश्मीर ही हो सकता है क्योंकि वो अभी भी बहुत अनकंट्रोलेबल एरिया है। तो वो वही करेगा जो उसे सबसे अच्छे से आता है, निहत्थे लोगों पर वार करना। ऑल्दो ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि कश्मीर अभी हाई अलर्ट पर है। तो इंडियन आर्मी मेक श्योर करेगी कि कोई भी आतंकवादी हमारे एरिया में और दहशत ना फैलाए। इस सब के जवाब इंडिया मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में देगा। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पर इंडिया के सैनिकों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकती क्योंकि हमारी आर्मी उनकी आर्मी से कई ज्यादा बड़ी है। हमारे पास 14 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख। हमारे पास 294 नेवी शिप्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 114। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th पोजीशन पर है जबकि पाकिस्तान 12th। इंडिया के पास 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 425। तो ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान एक हेड ऑन फाइट में इंडिया से कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन आइए देखते हैं कि इस वॉर के और क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है और अगर ये वॉर हुई तो उसकी कंडीशन और बदतर हो जाएगी। अगर इंडस रिवर को रोकने का डिसीजन कंटिन्यू रखा तो वहां साफ पानी के लिए शॉर्टेज हो जाएगी। उसकी वजह से वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर पावर आउटेज भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके ऊपर इंडिया अपनी नेवी के थ्रू पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ ट्रेड को रोक सकता है जिससे उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी 50 बिलियन से भी ज्यादा का लोन है और अगर इंडिया ये सारे वार करता है तो उन्हें और लोन लेना पड़ेगा, जिसके चलते पाकिस्तान की जीडीपी ऐसे ही क्रैश हो जाएगी जिससे उभर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस सब के बाद अल्टीमेटली इंडिया ही जीतेगा, चाहे कोई भी सिनेरियो पकड़ लो। पर इस जीत के पीछे हमें एक बहुत ही बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी जो कि है मासूम लोगों की जान। पाकिस्तान हेड ऑन फाइट में कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो वही पैदरे अपनाएगा जो उसे सबसे अच्छे से आते हैं और जो वो अब तक अपनाते आया है। हो सकता है कुछ सिटीज में अटैक हो जिनका रिजल्ट ना सिर्फ लोगों की जान हो पर हमारे देश का टूरिज्म भी कम हो सकता है। पर ये सब कुछ एक हाइपोथेटिकल केस है। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी वॉर हो जिसमें मासूमों की जान जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए और हाथ पे हाथ रखकर बैठना चाहिए। जो काम ये टेररिस्ट ने किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए और उस सब के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। बस हो गया यार, हम और कितना सहेंगे। अब ये कोई जमाना नहीं है ऐसी चीजें करने का। ये टेरर अटैक्स कितने सालों पहले की समस्या थी। अब लोग जब अपने काम धंधे पर लग गए हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी और लोग डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे, पर फिर ये हो जाता है। मतलब अपने देश का भला नहीं हो रहा है तो दूसरे का भी ना होने दो। ये कैसा पागलपन है। खैर, मुझे अपने जवानों पर पूरा भरोसा है। वो इतनी शक्ति रखते हैं कि ऐसे 4 क्या 10,000 आतंकवादी भी आ जाए तब भी वो उन्हें मार गिराएंगे। मिलते हैं ऐसी और एक नई वीडियो में जहां पर मैं आप सभी को अपने कंटेंट के जरिए कुछ वैल्यू दे पाऊं। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।